की जो वीडियो में हम उम्मेद भवन को कवर करेंगे तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उम्मेद भवन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं उम्मेद भवन। गाइस अभी हम लोग हैं जोधपुर के अंदर, और जैसा कि आप जानते हैं कि जोधपुर आओ और उम्मेद भवन पैलेस, जिसे छत्र पैलेस भी कहा जाता है, उस पर विज़िट ना करो तो आपकी विज़िट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं आपको उम्मेद भवन पैलेस की तरफ और आपको दिखाते हैं उम्मेद भवन पैलेस, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। उसका पहला भाग जो है वो म्यूज़ियम है, दूसरा भाग जो है वो 5 स्टार होटल के अंदर कन्वर्ट किया गया है, और तीसरा भाग जहाँ पे राजघराना, जहाँ पे गज सिंह जी जो है वो रहते हैं। तो गाइस चलते हैं उम्मेद भवन और आपको दिखाते हैं उम्मेद भवन की झलकियाँ। बलवा पत्थर से जो है वो बना हुआ है। जी हाँ गाइस, ये पहला ऐसा महल है जहाँ पे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और आज की यहाँ पर रॉयल फैमिली जो है वो बड़ी शान से रहती है और मैक्सिमम पार्ट होने के पास में है। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर, जो कि उम्मेद भवन पैलेस है। हम जस्ट उसके बाहर ही हैं अभी, और आपको कुछ ही पलों में दिखाने वाले हैं उम्मेद भवन पैलेस, जो कि जोधपुर में स्थित है और जोधपुर की इसके जान कहा जाता है। तो जी हाँ गाइस, उम्मेद भवन पैलेस, जिसका दूसरा नाम छत्र पैलेस है, तो जल्द ही आपकी आंखों के सामने होगा उम्मेद भवन पैलेस। बने रहिए वीडियो के ऊपर। गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं सिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, और अंदर हम लोग लेंगे टिकट, जो कि 60 रुपीज़ पर इंडियन यहाँ पे चार्जेस हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं जोधपुर से गाइड हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में जोधपुर और फिर इस पैलेस के बारे में बताते हैं। राजस्थान में आप कहीं भी विजिट करेंगे, मोस्टली हर सिटीज़ के पीछे मिलेगा आपको पुर, लाइक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर। पुर का मतलब होता है नगर। संस्कृत में यानी उस सिटी के फाउंडर को हिंदू राजा थे। और किसी भी सिटीज़ के पीछे अगर आप देखते हैं, बाद जैसे अहमदाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, आबाद उर्दू में यानी सिटी के फाउंडर मुस्लिम शासक थे। इंडिपेंडेंस से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 23 स्टेट थी, जिनमें से 20 स्टेट्स राजपूतों की थी, कुछ 8 स्टेट थी भरतपुर में धौलपुर, और एक मुस्लिम स्टेट थी टोंक, जो प्रेजेंट में राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, और लखनऊ के जो नवाब थे उनके अंडर थी। तो 23 स्टेट्स में से 20 स्टेट राजपूतों की होने की वजह से राजपूताना बाद में 1956 में इसे कन्वर्ट किया गया राजस्थान, प्लेस ऑफ किंग, राजाओं का स्थान। तो जोधपुर राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, फर्स्ट जयपुर है, जयपुर कैपिटल है राजस्थान का। 20 लाख जोधपुर की पॉपुलेशन है। राजस्थान का वेस्टर्न जोन है, इस जोन को कहा जाता है मारवाड़। प्रेजेंट के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट से मारवाड़ के अंदर जोधपुर, पाली, सेव, बाड़मेर, नागौर हो जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले मारवाड़ वो 3rd बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड हैदराबाद एंड थर्ड मारवाड़। आप जयपुर विजिट करेंगे, उस जोन को कहा जाता है ढूंढाड़, उदयपुर को मेवाड़, राजस्थान के जो सिक्का झुंझुनों को शेखावाटी, और कोटा बुंदी झालावाड़ को हाड़ौती कहा जाता है। तो अलग अलग जोन से पूरा राजस्थान कन्वर्ट, जिसका वेस्टर्न पार्ट मारवाड़, और मारवाड़ की कैपिटल है जोधपुर। मिड 15th सेंचुरी में 1459 में राव जोधा जी के द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट उनके द्वारा बनाया गया था। मेहरानगढ़ फोर्ट सिटी लेवल से 400 फीट हाइट पर है, और राजस्थान का पहला पहाड़ी किला जिसके ऊपर एलिवेटर लिफ्ट की फैसिलिटी है। एलिवेटर 120 फीट हाइट के ऊपर ड्रॉप करता है, एलिवेटर बन रहे हैं, वापस हिस्टोरिकल गेट विजिट करता है, आप लोग नीचे आ सकते हैं। तो राव जोधा जी ने इस किले का नाम रखा था मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ इस फोर्ट का नाम इसलिए रखा गया था, हिंदुस्तान की जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी, यदुवंशी। जोधपुर घराना सूर्यवंशी। सूर्य को संस्कृत में कहा जाता मिहिर, दैट्स अ फोर्ट कॉल्ड मेहरानगढ़ फोर्ट।
फोर्ट को गवर्नमेंट या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं करता, महाराज साहब खुद मेंटेन करते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और 2005 में एशिया पैसिफिक अवार्ड इस मेहरानगढ़ फोर्ट को बेस्ट मेंटेन म्यूजियम इनके लिए मिला हुआ है। तो अभी जो पैलेस आप विजिट कर रहे हैं, इस पैलेस का नाम उम्मेदवान पैलेस, इंडिया का लास्ट और लार्जेस्ट पैलेस है। 1926, 27, 23 साल कंटिन्यू फैमिली अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए पैलेस बनाया गया था। 15 साल इस पैलेस को बनने में लगे थे और उस समय एक आदमी की सैलरी थी 25 पैसा पर डे। 15 साल में जो टोटल कॉस्टिंग इस पैलेस की आई थी वो थी 1,55,24,927 रुपये 25 पैसे 2 आने 1 पाई। पैलेस के जो आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे मिस्टर हेनरी, उनकी फॉर्म थी लैंकेस्टर लॉज, उस फॉर्म के द्वारा पैलेस बनाया गया था। उस ज़माने में मिस्टर हेनरी के डायरेक्शन में इस पैलेस की जैसी 4 बिल्डिंग और बनाई गई थी। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कोलकाता का वीटी, बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस और जोधपुर का महल पैलेस। इन 5 बिल्डिंग्स का सेंटर का डोम सिमिलर है। सामने आप देखें 347 इसके अंदर रूम्स हैं। इसमें से सबसे बड़ा पार्ट 70% पार्ट इसकी ताज होटल में कन्वर्ट करता है। सामने आप जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं उससे भी ताज का होटल है। जो मेन डोर की तरफ फॉरन देख रहे हो और 6-7 रूम है जो म्यूजियम में कन्वर्ट करते हैं, जो अपन विजिट करेंगे। महाराजा उमेर सिंह जी जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम फर्स्ट एयर वाइस मार्शल थे इंडिया के, उनके ज़माने में उनके पास 24 एयरपोर्ट 86 फ्लाइंग मशीन, जोधपुर फ्लाइंग क्लब का था। और मैं बताना चाहूँगा स्पेशली आप इसमें एडिशन कीजिएगा। 1924 में जोधपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। प्रेजेंट में यहाँ डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर है। 1924 में राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोधपुर के अंदर था। जो भी एयरफोर्स का एयरबेस भी यहीं पे है और डोमेस्टिक फ्लाइट भी यहाँ से आती है। आइए सर विजिट करते हैं। तो इसका नाम छत्तर पैलेस क्यों रखा गया है? छत्तर पैलेस, इस पैलेस का नाम इसलिए रखा गया है कि छितर इस पैलेस का नाम था। इस पैलेस से बनाने से पहले यहाँ पे 2 हॉस्पिटल थे, उनका नाम था छितर अस्पताल। ये जो पहाड़ी है छतरी नुमा होने की वजह से इसे छितर पैलेस कहा जाता है। तो उन दोनों हॉस्पिटल्स को जब यहाँ से हटाया गया था, रिमूव किया गया था, तो उन हॉस्पिटल्स के एवज में 2 हॉस्पिटल महाराजा उमेर सिंह जी के द्वारा 1935 में बनाए गए थे। उमेद हॉस्पिटल और आज जिसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नाम से जाना था, उसको पहले विंडम हॉस्पिटल से नाम से जाना जाता था। तो 2 हॉस्पिटल बनाए गए थे। उससे पहले यहाँ पे अस्पताल छितर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। उससे पहले ही पैलेस से पहले उन अस्पतालों का नाम छितर अस्पताल था। उसके बाद में इस पैलेस का नाम छितर पैलेस द्वारा स्टोन लाया गया था। ये इजी अवेलेबल नहीं है। आजकल जोधपुर में एलिवेशन के लिए ये स्टोन यूज़ किया जाता है। और जोधपुर की फर्स्ट बिल्डिंग जो स्प्रिंग सैंडस्टोन बनी हुई थी, ये बिल्डिंग बनी थी। पैलेस जब विजिट करके आप वापस आएंगे, जहाँ से आपने टिकट लिया था उसके सामने से विंटेज कार कलेक्शन है, जिसमें रॉल्स रॉयस की फैंटम 1, फैंटम 2, कैडिलेक, ओल्डलैंड, हमबर, पैकेट्स, मॉरिस का सुंदर कारों कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मारवाड़ के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करवाया, हॉस्पिटल, डैम्स, पैलेसेस सभी महाराजा उमेर सिंह जी ने बनाए थे। मॉडर्न मारवाड़ के फाउंडर थे, ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट एयर वाइस मार्शल थे महाराजा उमेर सिंह जी, प्रेजेंट किंग के ग्रैंडफादर। और इस तरह आप देखेंगे ये फोटोज आप देखेंगे महाराजा उमेर सिंह की, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनके छोटे भाई महाराजा अजीत सिंह की 1944 में मंडोर गार्डन के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी। ये वहाँ की फ़ोटो है। आपको मालूम होगा सरदार पटेल ने 563 ईयर्स को जो एकीकरण किया था, तो उस समय जोधपुर में मीटिंग रखी गई थी। उसका फोटो इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी नॉवल्स थे मारवाड़ के जो मिस्ट्रेस थे उनके फोटो लास्ट जब फ्लैग मार्च किया गया था महाराजा उमेर सिंह जी के साथ जोधपुर आर्मी। महाराजा उमेर सिंह की उनकी वाइफ महारानी पदम कंवर मारवाड़ के फर्स्ट वुमेन 1993 में इंग्लैंड गए थे। इनसे पहले मारवाड़ के अंदर कोई भी इंग्लैंड नहीं गया। बताना चाहूँगा आपको महाराजा उमेर सिंह की जो वाइफ थे यहाँ से ओसियां, आपको सुना होगा ओसियां 60 किलोमीटर, ओसियां के ठाकुर की बेटी थी। और महाराजा उमेर सिंह जी फर्स्ट ऐसे राजा थे उस समय में जिनकी एक बेटी थी। ये आप देखेंगे इनके बेटे महाराजा उमेर सिंह जी 4 बेटे और 1 बेटी थी। ये इनकी ग्रैंड डॉटर इस साथ में फोटो चंद्रेश कुमार जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 हॉस्पिटल्स थे जिनको डिस्ट्रॉय करके ये पैलेस बनाया गया था। उनके वजह से 2 हॉस्पिटल सिटी के अंदर बनाए गए थे। ये दोनों हॉस्पिटल वेस्टर्न राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और उमेद हॉस्पिटल। इस तरफ आप देखेंगे नीचे प्रेजेंट के अंदर पीने का पानी आता है इंदिरा गांधी कैनाल तरीकेबंद पंजाब से। और मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि जोधपुर के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये पानी आता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी 1935 में इस नहर को वहाँ से पंजाब से लेके आए थे राजस्थान के। तो उस समय इस नहर का नाम था गंग नहर। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1984 में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया था।
और ये गंगा नहर थी। तो महाराजा उमेश सिंह जी उमेश सागर नहर जवाई डैम से लेके आए थे, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता था, यहाँ से लेके गए थे। गाँव के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी, डॉक्टर्स को वेट करा जाता था और इस तरह आई कैंप लगाया जाता था। आप देखेंगे आई प्रोग्राम। और फर्स्ट ये जो पार्ट आप देखते हैं जिसके सामने से अपने पास ये रॉयल रेजिडेंस 60 रूम्स रॉयल रेजिडेंस में कन्वर्ट है। और ये जो पार्ट है जहाँ से अपने एंटर हुए थे टिकट दिखा के नाउ वी आर हियर, और यहाँ से 5-6 रूम है जो हम विजिट करेंगे गैलरीज में। और इस बैरिकेड से कि पूरे जो रूम्स आप देखते हैं सबसे बड़ा और 70% पार्ट इस पैलेस का जो ताज होटल में कन्वर्टेड है। 3 साल पहले प्रियंका चोपड़ा निक जोनास की वेडिंग इसी पैलेस में हुई थी, अरुण नायर ली जल्दी की वेडिंग इसी पैलेस में थी। नीता अंबानी ने अपने 50वां बर्थडे सेलिब्रेट यहीं पे किया था। डॉम की जो हाइट है आप देख रहे हैं 120 फीट डॉम की हाइट है जो सेंटर। इस तरफ आप देखेंगे इंटर कंस्ट्रक्शन की फोटोज है। 26 एकड़ के अंदर ये पूरा पैलेस बना हुआ है। इसमें से 16 एकड़ के अंदर ये कंस्ट्रक्शन है। 10 एकड़ के अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ गार्डन है, पीछे हैंड और उनकी फॉर्म के द्वारा जो ये पैलेस बनाया गया था उसमें ये सारे। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं जैसे आपको लगेगा जैसे ड्रोन से लिया गया है। ये जो पेन आप देख रहे हैं इसी फोटो लिया गया था। पैलेस का बैक साइड का फोटो है। 20,000 पीपल एक साथ पार्टी कर सकते, इतना बड़ा बैक में गार्डन है। और ये डॉम का फोटो है जो कि ताज होटल के अंदर में 120 फीट डॉम के हाइट है। ये फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे विंटेज कार कलेक्शन आप बाहर से विजिट करेंगे तो आपको वहाँ से स्टीफन नॉवलिन जो पोलैंड के थे। तो स्टीफन नॉवलिन 15 ईयर्स तक यहाँ पर रहे थे। और स्टीफन नॉवलिन ने रामायण और महाभारत से काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई थी। 52 पेंटिंग पूरे पैलेस के अंदर बनाई थी। रागा और रागिनी जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उसमें रागा रागिनी रामायण महाभारत शिव पुराण भगवत पुराण से काफ़ी सुंदर पेंटिंग स्टीफन नॉवलिन के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ आप देखेंगे शिव और पार्वती की पेंटिंग है जो यूरोपियन स्टाइल के अंदर बनाई गई है। उस तरफ सामने आप देखेंगे दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब से फाइट करते हैं फोर्ट के सामने, वैसे आपको नजर आएगा। और इधर आप देखेंगे महाराजा हनुमान सिंह जी का वेडिंग प्रोसेशन आपको नजर आएगा। ये भी ये सारी पेंटिंग स्टीफन नॉवलिन के द्वारा बनाई गई है जो पोलैंड के थे। इंडोर स्विमिंग पूल है इस पैलेस के अंदर। 100 पीपल एक साथ स्विमिंग कर सकें, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है जो अभी ताज के अंडर में है। और ये राठौड़ दरबार हॉल जब रॉयल फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो ओरिएंटल सेक्शन है जिसके अंदर मीटिंग हॉल है जो अपन विजिट करेंगे, जिसके ऊपर वॉल्स के ऊपर काफ़ी सुंदर पेंटिंग स्टीफन नॉवलिन के द्वारा बनाई गई थी। पूरा पैलेस इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। ये इसका नेचुरल कलर्स है। और ये कोई एलिवेशन नहीं, पूरा ब्लॉक को इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा फिक्स किया गया है। ये जो आप देखते हैं लेपर्ड कैंपिंग के 1936 में माउंट आबू है, तो बाद में स्टफ करके यहाँ रखा गया। इसकी ओरिजिनल है। माउंट आबू जो राजस्थान का सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट बना था। सरदार पटेल माउंट आबू का विलय गुजरात के अंदर करना चाहते थे, बट राजपूताना के जितने भी राजा थे वो माउंट आबू को राजस्थान विलय करना चाहते थे। बिकॉज ऑफ माउंट आबू सिरोही रियासत का पार्ट था। तो सबसे लास्ट में जो डिसीजन लिया गया था माउंट आबू के ऊपर लिया गया था 1956 में, माउंट आबू को राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। वहाँ पे ये रॉयल फैमिली की फोटोज हैं देखोगे। महाराजा हनुमान सिंह जी वर्जन रवि किंग उनके फादर 1952 में एक गन ब्लास्ट में डेथ हो गया। और उस समय वर्जन किंग 4 साल के थे महाराजा हर सिंह जी। तो आप देखेंगे राजमाता कृष्णा कुमारी गुजरात के धांगध्रा स्टेट की राजकुमारी थी। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और जोधपुर की राजमाता कृष्णा कुमारी अपने जमाने में थे। वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट के आप जज रहा करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 29 ईयर में ये विडो हो गए थे बिकॉज ऑफ इनके हस्बैंड महाराजा हनुमान सिंह जी के 1952 में प्लान केस में डेथ हो गई थी। तो इनके 2 डॉटर चंद्रेश कुमारी, सैलेंद्र कुमारी और एक सन महाराजा का सिंह 3 भाई बहन। चंद्रेश कुमारी जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और सेंटर के अंदर कल्चर मिनिस्टर्स थे। हिमाचल के अंदर कांगड़ा रॉयल फैमिली में उनकी शादी हुई थी। बांसवाड़ा रॉयल के महारानी है और सेकंड मिनिस्टर है शैलेंद्र कुमारी। 12 मई 1952 जब राजल किया गया था मेरा फोर्ट जब आप विजिट करेंगे संगार चौक पे ये फोटो आप देखेंगे। 4 साल पूर्व में महाराजा कृष्ण जी की कॉर्निशन किया गया तो अभी प्रेजेंट में 74 ईयर ओल्ड है। और 1971 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से महाराज साहब ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उस समय का फोटो था। और ये 10 साल पहले का फोटो है जब 64 ईयर ओल्ड थे महाराज साहब कृष्ण जी उस समय का फोटो। ये रॉयल फैमिली के फोटोज हैं महाराजा कृष्ण जी। राजमाता कृष्णा कुमारी 3 साल पहले इनका देहांत हो गया था। जसवंतपुरा के अंदर इनकी समाधि बनाई गई है।
गुजरात के धनबाद स्टेट के राजकुमारी थे आप। इनके वाइफ महारानी हेमलता राजे जम्मू के मूल घराने से। इनके बेटे युवराज शिवराज सिंह, बेटी राजकुमारी शिवरत्नी। 2011 में युवराज शिवराज सिंह की शादी हुई थी आसकोट घराने में, उत्तराखंड में। और अभी एक इनके बेटे हैं सिराज देव सिंह राठौड़, बेटी वारा राजे और वाइफ गायत्री राजे। 7 मेंबर्स है रॉयल फैमिली में जो इस पैलेस के अंदर भी रहते हैं यहाँ पर। और इस तरह आप देखिए कल्चरल प्रोग्राम के फोटोज हैं। आज भी जोधपुर रॉयल फैमिली को काफ़ी अच्छा वर्क किया जाता है, रात चला जाता है, रेत कभी नहीं जाती। तो आप देखेंगे भाग्यरजल फाउंडेशन वेस्टर्न राजस्थान के अंदर पीने की काफ़ी पानी की कमी है, तो हर साल 200 से 250 नलकूप गाँव के अंदर इस ट्रस्ट के द्वारा खुदवाए जाते हैं पानी के लिए। प्रिंस चार्ल्स क्लासमेट थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे साथ क्लोज फ्रेंड है। और 1944 में ये पूरा पैलेस सनराइज जैसे था। आप देखेंगे एयर कंट्रोल यहाँ पे एयर जोधपुर पोलो टीम, स्पेशली पोलो के बारे में बताना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पोलो के सबसे पहले पटियाला और हैदराबाद रॉयल फैमिली को पोलो टीम स्टार्ट किया गया। थर्ड नंबर जोधपुर घराने के द्वारा पोलो टीम स्टार्ट किया गया। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले हॉर्स पोलो जोधपुर रॉयल फैमिली को स्टार्ट किया गया। कैमल पोलो जैसलमेर रॉयल फैमिली के द्वारा, एलिफेंट पोलो जयपुर रॉयल फैमिली द्वारा, और ब्रिटिशर्स के द्वारा 1914 में साइकिल पोलो स्टार्ट किया गया। तो महाराजा दस सिंह की इनके सन युवराज शिवराज सिंह आप देखेंगे अकाल के दौरान तो रस्म भ्रमण किया जाता है। और आज बता रस्म एजुकेशन सोसाइटी रूरल एरिया के अंदर आज भी रॉयल फैमिली की तरफ 56 स्कूल गरीब बच्चों के लिए स्ट्रीट लैम्प वगैरह आप देखेंगे उसमें यूज किए जाते हैं। जब आप विजिट करेंगे तो श्रृंगार चौक जहाँ पे कॉर्नेशन रात तक किया गया था महाराजा दशरथ का, तो मोर चंद्र का ये सारा आर्किटेक्चर सब यूज आप इधर देखिए सिल्वर कटलरी यूज़ क्या करते थे महाराजा अजमेर सिंह जी। ग्रामोफोन म्यूजिक सुनने के लिए के वॉशिंग मशीन। तो जोधपुर पोलो टीम में पेरिस, सूडान, फ्रांस, जर्मनी, अफ्रीका में जितने भी पोलो मैचेज जीते हैं वो सभी पोलो ट्रॉफीज हैं। हॉट सेटअप और कैमल सेटअप जो मैंने बताया, जैसे मैं कैमल सेटअप पोलो स्टिक्स जो सभी नजर आएगा। हिंदू रीति के अनुसार जब अपन किसी भी चीज़ का इनोग्रेशन करते फीता नहीं कटा जाता, लोग खोला जाता है। जब यहाँ पे अमेरिकन पैलेस का इनोग्रेशन किया गया था तो महाराजा उमेर सिंह जी के सबसे छोटे बेटे महाराजा देवी सिंह के साथ के द्वारा इनोग्रेशन किया गया था। ये जो लोग आप देख रहे हैं सिल्वर के बने, अलीगढ़ से बना के मंगवा गया। अलीगढ़ के ताले लोग फेमस हुआ करते थे। चलो गाइस और अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की और क्या क्या विशेषताएं हैं। जब आप विजिट करेंगे तो स्पेशली मेहरानगढ़ के रूट के अंदर एक सबसे रानी महल से पहले एक सेक्शन आप विजिट करेंगे जिसका नाम है मोती महल। 1944 से पहले रॉयल फैमिली मेहरानगढ़ कोर्ट में रहती थी। 1944 के बाद में रॉयल फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुआ। और इस रॉयल फैमिली बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ घराना था वो रावसियाँ आए थे। 1250 में राठौड़ डायनेस्टी को उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश किया था। उनकी 13 नंबर जनरेशन राव जो था, उससे पहले मंडोर रहा करते थे। राव चंद्र फर्स्ट शासक थे जिन्होंने मंडोर पर शासन किया था। उसके बाद में उनके बेटे हुए थे राव रमन, फिर राव जोधा। मंडोर के पहले भी ग्राउंड लेवल पे थे, इजीली एनिमीज कैप्चर कर सकते थे। तो राव जोधा ने डिसाइड किया मेरा फोर्ट किसी हिल के ऊपर बनाऊंगा। तो 13 नंबर जनरेशन राव जोधा जिन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया। और प्रेजेंट किंग महाराजा अग्रसेन सिंह की 39 जनरेशन है राव सिंह जैसे। तो अप्रोक्सीमेटली 750-80 ईयर्स से एक ही जनरेशन यहाँ पे रूल कर रही है राठौड़ फैमिली। तो जब 1944 में होता कॉन्फ्रेंस ओरिएंट राठौड़ दरबार वाले से कहा जाता है। स्टीफन नॉबिन के द्वारा जो पेंटिंग फर्स्ट पेंटिंग आप देखते हैं राम दरबार की पेंटिंग है। रामायण सब्जेक्ट को लेकर सारी पेंटिंग बनी गई थी। आप देखेंगे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी रथ में बैठे हुए नीचे नजर आएंगे आपको। इधर आप देखेंगे भगवान राम शिव धनुष तोड़ते हुए विवाह के समय। अशोक वाटिका की पेंटिंग आप देखेंगे, सामने सोने की लंका। और आपके बैक में इस तरफ आप देखेंगे सीता जी धरती में समाते हुए अलग सामने खड़े हैं।
इंद्र और मेघनाथ की बातों के अंदर और मेघनाथ इंद्र आप देखेंगे रावण सीता जी का हरण करके किडनैप करते हैं, हाथ में देखेंगे सीता जी का किडनैप करके, तो ये रावण की पेंटिंग है। सीलिंग आप देखेंगे गोल्ड पॉलिश है। तो ये मीटिंग हॉल था, राठौर दरबार हॉल ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे आप देखेंगे एंटिक क्लोथ वॉच कलेक्शन है। महाराजा उमेश सिंह जब यूरोप टूर पर गए थे तो वहाँ से ही पूरा वॉचेज पूरा कलेक्शन से एक म्यूजियम ऑप्शन आता है, वहाँ से ही परचेज की गई थी। और आप देखेंगे इस वॉच के अंदर आपको रियल डायमंड्स नजर आएंगे। इसके जस्ट अपोजिट ये जो वॉच है इसके अंदर भी आपको रियल डायमंड्स नजर आएंगे। 1,45,000 में सारी वॉचेस परचेज की। 80% वॉचेज रनिंग कंडीशन में 31 दिसंबर को इनके अंदर ठीक चार्जिंग की जाती है। विंड मिल टाइप ये जो कलर्स का आप रोटियाज आप देखेंगे यहाँ पे, और स्पेशली तो जोधपुर पोलो टी शर्ट्स मैंने जैसा कि बताया आपको, पोलो की शुरुआत सबसे पहले पटियाला हैदराबाद और जोधपुर घराना महाराजा सर प्रताप सिंह के पूरा जोधपुर के अंदर पोलो की शुरुआत की। तो पोलो के टी शर्ट जो कॉपीराइट प्रोडक्ट है उनको प्रिंटिंग करती है। ओ मारा पैसो ले रहा मारा डिंडिया लाडा लादे बोनी गली रहे रोहारे मारा पैसो ले रहा ओ मारा डिंडिया। तो गाइस अभी हम लोग हैं उम्मेद भवन पैलेस के अंदर और हमने आपको बताया उम्मेद भवन से जुड़ी हुई एक छोटी से छोटी जो जानकारी आपको हमने गाइड के मार्फत जो है आपको देने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको उम्मेद भवन का ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा और इसकी हिस्ट्री जो है आपको काफ़ी रोचक हमने हिस्ट्री जो है आपको बताई, तो वो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना भूपेंद्र ओझा ब्लॉग से।